नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे हादसों की डगर। लखनऊ में हादसों की सड़कें हैं। पीजीआई थाना क्षेत्र के वृंदावन योजना के अंतर्गत बनी सड़कें हादसों को दावत दे रही हैं। वृंदावन योजना सेक्टर 11, 12, 17 और 18 की सड़कों पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में लगभग 200 से ज्यादा दुर्घटनाएं यहां हो चुकी हैं। इसमें कई लोगों को जान भी गंवानी पड़ी। जब आनंद टीवी की टीम घटनास्थल पर पहुंची तब वहां के स्थानीय लोगों ने अपना दर्द बयां किया। उनका कहना है यहाँ की सड़कों का पुनर्निर्माण किया गया, लेकिन कहीं भी स्पीड ब्रेकर नहीं बनाया गया है। दुर्घटनाओं के बारे में संबंधित थाना पीजीआई में सूचना भी दी जा चुकी है, लेकिन G20 बैठकों में और इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में व्यस्त अधिकारी मामले को संज्ञान में नहीं लेना चाहते हैं। जिम्मेदारों का क्या है कहना, इसको भी जानेंगे। देखिए हमारे संवाददाता देवेंद्र प्रताप की रिपोर्ट। इस वक्त हम लखनऊ के वृंदावन योजना सेक्टर 18 में मौजूद हैं। आपको बता दें कि अभी कुछ समय पहले से हमको लगभग काफ़ी एक शिकायत मिल रही थी कि सेक्टर 18 के अंतर्गत ऐसे चौराहे बने हुए जहां पर आए दिन एक्सीडेंट की घटनाएं स्वाभाविक है और एक आम बात होती चली नजर आ रही थी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस वक्त ये नज़ारा आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे चौड़ी रोड है और चौड़ा एक चौराहा जो देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा चौराहा क्या कह सकें। यहाँ पे निकलने वाली गाड़ियाँ भी एक हाई स्पीड पर निकलती हैं। यहाँ सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है वो है स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर ना होने की वजह से गाड़ियों में ब्रेक ना लगने की वजह से स्पीड लोग हाई स्पीड बढ़ा देते हैं और जो स्पीड 40 किलोमीटर पर किलोमीटर की होनी चाहिए 40 से ज़्यादा कर देते हैं। इसी विषय में जब हम लोग जांच पड़ताल करने के लिए हमारी टीम जब यहाँ पहुंची तो इन्होंने पाया कि ये सच है कि यहाँ पर कहीं भी स्पीड ब्रेकर नहीं है। लेकिन मैं कुछ ना कहकर अगर हम यहाँ की जनता से बारे में जानते हैं, पूछते हैं कि क्या किस हद तक इसकी सच्चाई ये है या नहीं है, तो हमारे साथ एक दादा भी मौजूद है। दादा, क्या शुभ नाम है आपका? महेंद्र प्रसाद। आप यहीं लोकल के रहने वाले, कहीं बाहर से? लोकल के ही। अच्छा, कब से यहाँ पर रह रहे हैं? हम 18 से रह रहा हूँ। अच्छा, अगर बात करें यहाँ पे एक्सीडेंट की काफी समस्याएं हो रही हैं, तो उस एक्सीडेंट को कितनी हद तक ये सत्यता है, ये सही है कि झूठ है? सही। कितने एक्सीडेंट यहाँ पे होते रहते हैं अक्सर? एक्सीडेंट तो हमेशा होते रहते हैं, 10, 15, 5 इसके अंतराल होते रहते हैं एक्सीडेंट। तो क्या कभी यहाँ के लोगों ने शिकायत करने की कोशिश की है कि भाई यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं तो स्पीड ब्रेकर होना जरूरी है? अब तो ये नहीं बता सकता हूँ कि मैंने शिकायत की हो कि नहीं की हो, लेकिन एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट होते हैं ये तो यहाँ पे तय हो गया है, लेकिन ये तो हमारे क्षेत्रीय निवासी है। इस चौराहे से नियर ही मुश्किल से 15 कदम की दूरी पर एक पावर हाउस है। हमारे साथ कुछ कर्मचारी भी वहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं पावर हाउस के कर्मचारियों से। क्या शुभ नाम है भाई आपका? नीरज, यहाँ पे आप कब से समय से काम कर रहे हैं इस पावर हाउस? 4 साल से आप यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक्सीडेंट जो हो रहे हैं, क्या वो सही है कि जो जानकारी मिलती है कि यहाँ पे कई ज्यादा अक्सर एक्सीडेंट की संख्या यहाँ बढ़ रही है? यहाँ पे होती रहती है, मैंने भी देखा है कि कभी दिन में कभी रात में यहाँ पे एक्सीडेंट होता रहता है। यहाँ पे डिवाइडर भी नहीं बने हुए हैं, इस वजह से तो गाड़ी आती है स्पीड में, वो गाड़ी रुकती नहीं यहाँ पे। यहाँ एक चीज बता दें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आज ही एक्सीडेंट हुआ है। इस सुबह मॉर्निंग बताया जा रहा है। शीशे देख सकते हैं, शीशे अभी पड़े हुए हैं और यहाँ पर डे शीशे पड़े हुए हैं। यहाँ पर 2 चीज सबसे बड़ी कमी है, एक तो स्पीड ब्रेकर की है और डिवाइडर भी यहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे नहीं है। गाड़ी डिवाइडर से भी टकरा जाती है और सीधे पलट जाती है। तो इस तरह की घटनाएं अगर नहीं ना हो तो सरकार लगातार इस पर संज्ञान भी ले सकती है, PWD भी संज्ञान ले सकती है। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं सेक्टर 18, यहाँ पर आने वाले समय की बहुत बड़ा इवेंट भी ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। वो है इन्वेस्टर मीट का, जिसकी तैयारी ठीक बगल में चल रही है। आप देख सकते हैं ये टेंट लगे हुए इन्वेस्टर्स मीट की तैयारी हो रही है। इसके बावजूद भी यहाँ पर इस तरह की घटनाएं लगातार आम होती जा रही है। जैसे ही ये समिट नजदीक आएगा तो जाहिर से यहाँ गाड़ियों की जो संख्या है, जो स्पीड है, वो भी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन इस पर अगर PWD संज्ञान ले तो हो सकता है यहाँ पे अगर डिवाइडर बना दे या फिर स्पीड ब्रेकर जो है वो यहाँ पे हर रोडों पर बना दे तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं एक्सीडेंट की, उस पर रोक लग सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट रश्मि के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, आनंद टीवी, लखनऊ। प्रयागराज से आ रहे थे और पीजीआई के पास जो सर्कल चौराहा जो है उसी के सामने हमारी गाड़ी आई तो सामने से बहुत फास्ट गाड़ी आई तो उसने आके टक्कर मारी। बच्चा एक था, एक ड्राइवर था और ये 4 लोग हम लोग थे। गंभीर चोट तो कही है हमारी मिसेज ही नहीं को आई थी प्रेमला से। फिर वहाँ तुरंत जो है एक्सपोजर वो है कोई ट्रॉमा सेंटर पास में ही था। कुछ नहीं, नो सिक्योरिटी, नो CCTV कैमरा, कुछ नहीं। बच्चे को थोड़ी सी आई थी सर में, हमारे खुद यहाँ आई है, बाह में आई है, पीछे पीठ में भी आई है और जितने हैं ये हमारे लड़का था उनकी आई है।
ग्रैंड डॉटर थी उसको भी थोड़ी सी आई, सबको आई थोड़ी थोड़ी, ड्राइवर को भी आई, हाथ में लग गया, खून निकला इसका। मैं चाहती हूँ कि ये दोबारा से 203 नंबर ना हो अकॉर्डिंग टू दोज पुलिसमैन, तो ये काउंटिंग थोड़ी सी बंद हो जाए। तो अगर जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है तो प्लीज़ एटलीस्ट वहाँ कुछ नहीं कर सकते आप लोग, पैसा पेंटिंग्स में खर्च कर रहे हैं, रोड साफ सफाई में खर्च कर रहे हैं, हर चीज़ में खर्च कर रहे हैं, इतनी सी चीज़ में खर्च कर दीजिए कि वहाँ पे एक ट्रैफिक पुलिस वाला रख दीजिए जब तक आप चौराहा नहीं बना सकते हैं। तो राजधानी लखनऊ में अगर आप आ रहे हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि यहाँ सड़कें आपको देंगी मौत को दावत। वहीं आपका परिवार जहाँ हंसता खेलता दिखाई देगा तो पल भर में ही रोते नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रश्मि के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, अदानी टीवी, लखनऊ। इसे अब बनाने वालों की गलती कहिए या फिर जानबूझकर की गई त्रुटि कि किसी तरह का कोई डिवाइडर वहां पर नहीं है, किसी तरह का कोई ब्रेकर वहां पर नहीं है, कोई स्क्वायर नहीं बनाया गया है। शायद यही वजहें हैं कि यहाँ पर रोज़मर्रा में कभी ना कभी यहाँ पर छोटे या बड़े हादसे देखे जा सकते हैं। बड़े हादसे कुछ इस कदर भी होते हैं कि लोगों की जानें तक चली जाती हैं, और छोटे हादसे तो आप यूँ समझिए रोज़ एक ना एक दिखाई दे ही देता है। ऐसे में आखिर कहाँ गलतियाँ हुई हैं, क्यों आखिर अधिकारी इस बाबत ध्यान नहीं दे रहे हैं, और वो भी इतना इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ वृंदावन योजना सेक्टर 11, 12, 17, 18 जहाँ पर आए दिन हादसे देखने को मिल रहे हैं। देवेंद्र हमारे साथ इसी जगह से मौजूद हैं, जिस सड़क को आप देख रहे हैं, दिखने में चमचमाती काफ़ी अच्छी ये सड़क हमें दिख रही है, और हम जिस सड़क को देख भी पा रहे थे इस वक्त वो काफ़ी अच्छी दिख रही थी, लेकिन किस तरह से एक अच्छी सड़क भी काफ़ी ज़्यादा घटनाओं को अंजाम दे सकती है, ये इस सड़क को देखने के बाद आपको समझ आ रहा होगा। घायलों के साथ जो इस सड़क में दुर्घटना में घायल हुए थे, देवेंद्र वहां पर इस वक्त मौजूद हैं और हमें उनसे भी बात करके बताएंगे कि आखिर उनके साथ जो घटना हुई थी उसके पीछे की वजह है क्या है, क्योंकि कारण भी जानना महत्वपूर्ण होगा, और लोगों की जुबानी समझेंगे तो शायद अधिकारियों के कान में जू रेंग जाए। जी बिल्कुल, आपको बता दो कि जिस तरीके से जो घटनाएं वहाँ पे हो रही है, आपको एक सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो ये देखी जा सकती है कि वहाँ पर बिल्कुल रोड में कोई कमी नहीं है, ना कहीं गड्ढे हैं, ना कोई रोड खराब है, बहुत अच्छी रोड है, लेकिन वहाँ पर जो दुर्घटनाएं हो रही है वो दुर्घटनाएं बहुत ही चिंताजनक दुर्घटनाएं हैं। आपको बता दें कि वहाँ पर कोई, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि हफ्ते में एक दुर्घटना हो रही है, 15 दिन में एक दुर्घटना हो रही है। वहाँ पर पर डे 2, 3 से 4 दुर्घटनाएं पर डे प्रतिदिन हो रही है। अभी ये बता दें, हमारी भी एक टीम घटना स्थल पर मौजूद है वृंदावन योजना में। वहां पर अभी हमें एक सूचना मिली कि अभी 2 बाइक जो है वो हाई स्पीड पे आ रहे थे, आपस में ही टकरा गए और काफी चोटें दोनों को आई है। आए दिन वहां पर इसी तरह की घटनाएं होती हैं, कार आपस में टकरा जाती है और टकराने के बाद कार तो दुर्घटनाग्रस्त होती है, साथ ही उसमें जो बैठी फैमिली होती है वो सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित होते हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण जो वहां पर मुआयना किया गया है, जो कि आप पहले ही हम दिखा चुके हैं अपने चैनल के माध्यम से, कि वहां पर जो सबसे बड़ा कारण है वो एक तो स्पीड ब्रेकर ना होने की वजह से, और दूसरा ये है कि वहां पर कोई भी पुलिस कर्मी भी तैनात नहीं था। हाई स्पीड जो एक लिमिटेड स्पीड जो निर्धारित की गई है सरकार द्वारा 40 किलोमीटर पर, लेकिन उस स्पीड से ज्यादा गाड़ियां वहां से चलती है और अनकंट्रोल होने के कारण आपस में ही बढ़ जाती है और काफी ज्यादा चोट है। ये हम अपने मन से कोई बात नहीं कह रहे हैं, हमारे साथ एक फैमिली भी मौजूद है जहां पर वो इलाहाबाद से लखनऊ जब वो आ रहे थे उनके साथ ऐसे ही एक दुर्घटना हुई और उसमें एक छोटा सा बच्चा भी मौजूद था 3.5 साल का, उसे भी काफी गंभीर चोट आई थी सिर पर। फैमिली में लगभग 5 लोग और भी मौजूद थे, सभी को गंभीर चोट आई, लेकिन इस फैमिली के बीच में एक बुजुर्ग महिला भी मौजूद थी जो इस बुरी तरीके से उनको चोट आई थी कि उनकी रीढ़ की हड्डी भी टूटी, फ्रैक्चर भी हो चुका है और आज समझिए वो खाना ना खाकर लिक्विड से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनकी फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ पहले बाबूजी मौजूद है। और जी क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश। ब्रजेश जी, हाल ही में अभी एक दुर्घटना आपके साथ हुई है, वो कहाँ पर किस जगह पर हुई है और क्या था पूरी घटना, थोड़ा सा बताइए। ऐसा है कि 30 जुलाई को हम लोग एक आगरा जाने के लिए कार से निकले थे प्रयागराज से, और लखनऊ में पीजीआई को पास करने के बाद वृंदावन योजना पर रहा है तो आई चौराहा है, तो हमारी गाड़ी आई थी और उधर से दूसरी तरफ से आई एक गाड़ी करीब 80 किलोमीटर की उसकी रफ्तार रही, उसे ठोक दिया इसने। तो इससे जो है गाड़ी भी डैमेज हुई पूरी, 6 सवारी बैठी थी, ड्राइवर से वो सब कुछ थोड़ी चोट आई। तो ये कह सकते हैं कि 80 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये स्पीड
एक कॉलोनी के अंदर अलाउ ही नहीं है। और क्योंकि वहां पर नजदीकी एक पूरा थाना लगता है, पीजीआई थाना, पीजीआई थाने के अंतर्गत जो पुलिस कर्मी है उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आए दिन घटनाएं होती है, आए दिन के पास सूचना जाती है, सबसे पहले सूचना पुलिस को ही मिलती है 112 के माध्यम से। इसके बावजूद भी वहां पर सिक्योरिटी के नाम पर कुछ नहीं। और जब उस वक्त आपकी दुर्घटना आपके साथ हुई तो क्या वही कोई पुलिसकर्मी वहां मौजूद था उस वक्त? नहीं, एक मैं वहाँ पर पहले से कोई नहीं था, कोई पुलिसकर्मी नहीं था, कोई कहते और कोई वार्निंग नहीं थी, कोई बोर्ड नहीं है कि स्पीड कम करके चला या दुर्घटना का क्षेत्र है, कुछ नहीं था, कोई प्रिकॉशन नहीं। तो ये आप देख सकते हैं जिस तरह से बाबूजी ने बताया है कि दुर्घटना के उस क्षेत्र में कोई भी पुलिसकर्मी, कोई सुरक्षा तैनात नहीं थी। उसी परिवार के एक और सदस्य हमारे साथ मौजूद है, उससे भी जानने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि आखिर क्या था पूरा मामला। आप गाड़ी में मौजूद थी, दुर्घटना के दौरान क्या कुछ आपने महसूस देखा? सर वहाँ से मेरी गाड़ी आ रही थी, उधर से चौराहे से दूसरी गाड़ी आ रही थी, वो भी बहुत स्पीड में थी। और एक्चुअली सामने जब कोई बाहर सिटी से आता है तो उसको नहीं पता होता है कि आगे क्या सीन है, या यहाँ पर इस एरिया को एक्सीडेंटल प्रोन एरिया बना दिया गया है, हम लोग को नहीं आइडिया था। तो हम लोग स्पीड को थोड़ा और स्लो करके चलते, वहां से गाड़ी आई, उसने वहां से गाड़ी में टक्कर मारी हमारे, और गाड़ी हमारी राउंड होते होते स्पीड ब्रेकर पे जाके गिरी है। एयर बैग्स खुल गए थे हमारी गाड़ी के, गाड़ी पूरी डैमेज हो चुकी है, सबके चोटें आई हैं। वहां पर एक मुझे लगता है कि शायद एक चौराहा, जब मैं वहां खड़ी हुई थी, एक्चुअली मैं आधे घंटे तक वहां खड़ी रही, तो वहां की जो लोकल लोग थे उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, और दिन में 2 एक्सीडेंट तो होते ही होते हैं, एक रात में होता है, एक दिन में होता है, यहाँ का रूटीन बन चुका है। तो यहाँ पे लोगों ने डिमांड भी की हुई है कि या तो एक स्पीड ब्रेकर बना दिया जाए, नहीं तो एक चौराहा बना दिया जाए, और या फिर ये कुछ भी नहीं कर सकते तो एक ट्रैफिक पुलिस वाला एक यहाँ पे जब तक नहीं कुछ हो सकता है तब तक रख दिया जाए, ताकि ये थोड़े से एक्सीडेंट्स में कुछ तो कमियां हो जाए। बाकी तो चलाने वाले का है कि वो कैसे चला रहा है, बस दैट इज डिफरेंट थिंग। बट इतना वहां पर किया जा सकता था, बट वो कुछ भी नहीं था वहां पर, तो ऐसे हमारा एक्सीडेंट हुआ है वहाँ। देखिए इसमें एक चीज तो देखिए खुल के सामने आ रही है कि जो लापरवाही देखी जा रही है, इस लापरवाही का आखिर कौन जिम्मेदार है ये अभी कोई भी कहने को तैयार नहीं है। क्षेत्र की पुलिस को हम इसकी लापरवाही माने, या फिर लखनऊ विकास प्राधिकरण की लापरवाही माने, या फिर लोक निर्माण विभाग की लापरवाही माने। इस लापरवाही का जो इतनी दुर्घटनाएं हो रही है, पर डे 2 दुर्घटनाएं 3 दुर्घटनाएं हो रही हैं, और इस दुर्घटना में जाने कितने लोग हैं कि अपनी जान तक गंवा चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पूरी लापरवाही की जो जिम्मेदारी कोई भी लेने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक चीज सिक्योरिटी के तौर पर अगर बात करें, वहां हमारी जानकारी में भी ऐसा मिला था कि वहां पर लगभग तकरीबन अभी देखा जाए तो 200 से ज्यादा लगभग एक्सीडेंट हो चुके हैं। तो वहां पर सिक्योरिटी की जब पुलिस आई थी, कैसे आप मेडिकल के लिए आप पहुंचाए थे, क्योंकि जो गाड़ी का जो वीडियो चल रहा है वो तो बहुत गाड़ी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, कैसे सहायता मिली वहां पर आपको? सर देखिए, क्योंकि मैंने कभी फेस नहीं किया था, मैं तो फेस किया है फर्स्ट टाइम, तब मुझे पता चला है कि यहाँ पे हमें क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है, इस गवर्नमेंट में बहुत अच्छी व्यवस्था है। बट जब हम वहां पर गए तो पुलिस को एक्चुअली आने में ही बहुत टाइम लग गया था, किसी ने इन्फॉर्म किया तो फिर, क्योंकि चौकी वहीं पास में थी, तब भी उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि हमारा एक्सीडेंट हो चुका है। जब 2 पुलिस वाले वहां पर आए तो मैंने उनको यही बोला कि आप इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं तो आपकी एक रिपोर्ट जाती होगी, कि कंप्लेंट्स होती होंगी, तो फिर उसके रिटर्न में कुछ एक्शन कुछ लिया जाता है या फिर क्या होता है, क्योंकि यहाँ तो हर आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। देवेंद्र, इनसे जरा ये भी पूछें कि उस वक्त जब ये घटना हुई थी तब ये अपने होश में थे, जब तब इन्होंने देखा हो कितनी गाड़ियां वहां से होकर गुजरी, क्योंकि मानविक चेहरा भी यहाँ पर जानने की जरूरत है कि अगर लोगों ने देखा तो क्या पुलिस थाने में आसपास सूचना की, पास में चौकी थी तो उन तक सूचना पहुंचने के बाद कितनी देर में उन्हें मदद मिल पाई। ये भी एक बड़ी एक मानविक चेहरा समझने की जरूरत होगी कि उत्तर प्रदेश की, लखनऊ की जनता कितनी जागरूक है, कितनी हेल्पफुल है बाकी लोगों के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि इस तरह की घटनाएं अक्सर देखने को मिलती है कि जब एक्सीडेंट या दुर्घटना होती है तो सामने से हजारों कई गाड़ियां गुजर जाती है, लेकिन कोई भी वहां रुक कर सहायता के लिए हाथ नहीं बढ़ाता। ये भी हम सवाल करने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर बात करें जब आपकी दुर्घटना वहां पे दुर्घटना हुई, यहाँ पे आपको कितनी ज्यादा चोटें आई, इस विषय में थोड़ा सा? सर मेरे को तो इंटरनल इंजरीज है, मतलब मेरा ये साइड है जो उस दिन ब्लॉक रहा पूरा दिन, बट वो थोड़ा सा बेटर हो रहा है। बट बाकी जो लोग सेंटर में थे, और ये मेरे फादर इन लॉ है, मेरे हस्बैंड है, इन सबको ज्यादा चोटें आई है। मदर इन लॉ का यहाँ पे एक सर्वाइकल फ्रैक्चर बताया डॉक्टर ने, फादर इन लॉ का यहाँ पे शोल्डर यहाँ पे फ्रैक्चर बताया गया है, तो ऐसे करके। और बेटी को तो मेरी यहाँ पे कट हुआ है, जिससे सहायता की अगर बात करें तो किस तरह से आपने वहां पर सहायता अपने फोन से मांगी थी, या
वहाँ के राहगीरों ने रुक कर आपकी सहायता की थी? सर अगर मैं देखूं तो जो वहाँ की पुलिस थी उससे ज्यादा हेल्प हमारी जो है वहाँ के लोकल लोगों ने की थी। काफी लोगों ने रुककर हमारी हेल्प किया। ये अच्छी बात है और कि वहाँ के लोगों ने मदद की। देवेंद्र, अब मुझे ये बताइए, जो सड़क की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो उन लोगों की बात हो गई जो घायल रहे उस वक्त, इनको किस तरह से मदद मिल पाई, इनके घायल होने की वजह क्या है कि एक्सीडेंट की वजह रही। अब मुझे ये बताइए, सड़क से होकर गुजरने वाले रास्ते कहाँ कहाँ को जाते हैं, कितना टाइम हो गया इसकी अच्छी खासी मरम्मत के बाद? क्योंकि और बनाने वालों ने कभी ये ध्यान ही नहीं दिया कि क्योंकि सड़क जब इंजीनियर डिजाइन करते हैं तो क्या उसमें मापदंड होने चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इनका बेहतरीन तरीके से ख्याल रखा जाता है। क्योंकि हजारों की लाखों की तादाद में रोज ट्रेवल करने वाले लोग सड़कों से होकर गुजरते हैं। कितनी आबादी आकर होकर गुजरती है, कितना समय हो गया अच्छी खासी मरम्मत हुए सड़क की, सड़क काफी अच्छी और नई दिख रही है, उसके पीछे जो ठेकेदार काम करने वाले थे उन्होंने किसी बात का ख्याल रखा कि नहीं रखा? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही इस प्रश्न उठाया है, क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आ रही है वो कहीं ना कहीं अब वो लोग सामने आ जाएंगे खुलकर जिनकी लापरवाही से ये पूरा घटनाएं घट रही है, दुर्घटनाएं हो रही, लोगों चोटें हो रही है, कई लोग की जान जा चुकी है। आपको बता दें, ये वृंदावन योजना ये वही जगह है जहां पर G20 इन्वेस्टर्स मीट की तैयारी चल रही है। इन्वेस्टर मीट की तैयारी चल रही है और ये जो दुर्घटनाएं हो रही है उसी से चंद कदमों की दूरी पर ही, चंद कदमों की दूरी पर ये दुर्घटनाएं लगातार दिन में 3 से 4 बार हो रही है। G20 इन्वेस्टर मीट की तैयारी को लेकर जो रोडें वहां पर दुरुस्त की गई थी, इससे पहले वहां पर स्पीड ब्रेकर भी थे, वो स्पीड ब्रेकर सब हटा दिए गए। इसलिए हटा दिए गए ताकि कल के दिन जब हमारे इन्वेस्टर्स यहाँ पर आएंगे, कोई बड़ा नेता यहाँ से आएगा, कोई बड़ा इन्वेस्टर्स यहाँ से गुजरेगा, तो उनकी गाड़ियों में चेक ना लगे, गाड़ी में ब्रेक ना लगे। और मजेदार है कि सिर्फ वीआईपी गाड़ियों का ख्याल रखा गया है कि उन्हें थोड़ा सा भी हल्का सा अप एंड डाउन महसूस नहीं होना चाहिए, एकदम स्मूथ सड़क होनी चाहिए। और जब वो निकल कर चले जाएंगे तो जितनी पुलिस या जितना भी अमला वहां पर उनकी गाड़ियों को निकालने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए तैनात रहा होगा, वो क्या आम जनता की सुरक्षा के लिए तैनात रखेंगे पुलिस वाले या फिर प्रशासन? उन्होंने इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। बिल्कुल, आज की तारीख में देखा जाए तो वहां पर एक भी होम गार्ड, मैं पुलिस विभाग की बात नहीं कर रहा, एक होम गार्ड वहां मौजूद नहीं है। हमारे पास, ठीक है, हम कह सकते हैं हमारे पास बजट नहीं है कि हम वहां पर स्पीड ब्रेकर बना सके, हमारे पास बजट नहीं है कि हम वहां पर सिक्योरिटी लगा सके, लेकिन क्योंकि बैरिकेडिंग तो हम वहां लगा सकते हैं। अगर बैरिकेडिंग, पुलिस अपनी बैरिकेडिंग लगा देती है तो गाड़ी की जो स्पीड है कहीं ना कहीं स्लो हो जाएगी। आज की तारीख में वहां पर एक भी सिक्योरिटी गार्ड वहां मौजूद नहीं है जो इस हाई स्पीड आ रही गाड़ियों को रोककर उनको समझा सके। दूसरी बात, इन्वेस्टर्स मीट जो चल रहा है, इन्वेस्टर्स मीट के चलते वो पूरा एरिया इतना खूबसूरत कर दिया गया है कि वहां से निकलने वाले लोगों की गाड़ियों में ब्रेक नाम से शब्द तो वहां पर रहता ही नहीं है। स्पीड की अगर बात करें तो लगभग सभी गाड़ियों में 70 से प्लस स्पीड गाड़ियों की रहती है, और जब वो आपस में टकराते हैं तो क्या दुर्दशा होती है, ये वीडियो में और फोटोज में साफ देखे जा सकते हैं। ऐसे ही कई परिवार, केवल इन्हीं की नहीं बात कर रहा हूँ, ऐसे कई परिवार है जो कि उस जगह से लौटे ही नहीं, कईयों की तो वहां पर दुर्घटना से मौत ही हो चुकी है। तो वहीं पुलिस आला अधिकारियों का भी साफ कहना है कि उस जगह पर फिलहाल उन्होंने ऑन रिकॉर्ड तो नहीं बोला, ऑफ द रिकॉर्ड ही हमें सूचना जानकारी मिली है कि उस जगह पर तकरीबन 200 प्लस दुर्घटनाएं घट चुकी है। और 200 प्लस ही नहीं कह सकता हूँ, इन्वेस्टर समिट खत्म होते होते मुझे लगता है ये 250-300 तक पहुंच जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, जहां दिन में 3-4 दुर्घटनाएं हो रही है। लेकिन ये तो देवेंद्र, दुर्घटना, ये तो और भी टेंशन वाली बात हो गई कि जिम्मेदार अधिकारी इस बारे में बात नहीं करना चाहते। जो घटनाएं हो रही हैं, जिनके परिवार उजड़ रहे हैं, जिनके घरों में मौतें हो रही हैं, जिनके घरों में मातम हो रहा है, उन परिवारों के बारे में अधिकारी बात नहीं करना चाहते। और क्यों नहीं बात करना चाहते, भला बताइए, आप कहाँ कमी रह गई? कौन से अधिकारी को, कौन से इंजीनियर को काम दिया गया था जिसने इतनी बड़ी त्रुटि कर दी? सिर्फ G20 समिट के लिए, इन्वेस्टर समिट के लिए ही सिर्फ ये सड़क बनाई गई, तो उखाड़ दीजिए, खत्म हो जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें देखिए जितने भी अधिकारी हैं, इन्वेस्टर्स मीट जहां बन रहा वहां पर डे प्रतिदिन जूनियर से लेकर सीनियर अधिकारी, यहाँ तक कि डीएम, मंडलायुक्त, यहाँ तक कि अभी बात करेंगे तो 3 बजे करीब औद्योगिक के विभाग के मंत्री हैं नंदगोपाल नंदी, वो भी अभी निरीक्षण के लिए पहुंचेंगे। वहां पर अधिकारी पर डे हर घंटे 2 घंटे में जाते हैं, उस एरिया का मुआयना करते हैं, लोकेशन का मुआयना करके चले जाते हैं। उनका मोटिव सिर्फ एक ही है, जनता क्या चाहती है हमें जनता से मतलब नहीं है। अब इन्वेस्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी देखरेख के लिए यहाँ व्यवस्थाएं क्या है इसका मुआयना करेंगे। इन्वेस्टर्स को लेकर किसी प्रकार की कोई भी यहाँ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, उसका मुआयना करेंगे। जनता मर रही है, मरने दीजिए, उसके लिए हमने पुलिस सिक्योरिटी लगा रखी है। गाड़ी का जब भी एक्सीडेंट होता है या दुर्घटना होती है तो
तो पुलिस मौके पर पहुंचती, सबसे पहला काम दुर्घटना ग्रसित गाड़ियों को वहां से हटा दिया जाता है, सबसे पहला काम। दूसरा काम, रोड पर फैले जो मलबा होता है गाड़ी का, उसे झाड़ू से हटा दिया जाता है। और जो दुर्घटना ग्रसित जो परिवार होते हैं, एम्बुलेंस मंगाकर उन्हें तुरंत वहां से हटा दिया जाता है। यानी ये काम इतनी जल्दी होता है कि देखा जाए तो देखते देखते वहां पर पता ही चलेगा कि आप यहाँ कभी ऐसी दुर्घटना भी देवेंद्र, हुई ये है। बताइए, राजधानी में कितनी घटनाएं रोज नोटिसेबल होती हैं, कितने मामले पंजीकृत होते हैं, और उसके बाद अलग अलग सड़कें हैं, कितनी सड़कों की दुर्दशा हो चुकी है और कितनी सड़कें ऐसी अच्छी खासी बनी हुई जिनमें त्रुटियां हैं? क्या आंकलन करेंगे आप, कितनी घटनाएं रोज सड़कों की वजह से होती हैं वहां पे? देखिए, आकलन की अगर बात करें तो जो भी दुर्घटनाएं हो रही है वो एक नॉर्मली कागज में ही दुर्घटना नोट कर दी जाती है। वहीं अगर देखिए, हम केवल वृंदावन, मैं पूरी लखनऊ की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर पूरी लखनऊ की बात करूंगा तो शायद इसका जवाब सरकार क्या है, खुद मुख्यमंत्री भी नहीं दे पाएंगे। मैं सिर्फ वृंदावन योजना की अगर बात करूं, वृंदावन योजना में जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं उसका रिकॉर्ड संबंधित थाना पीजीआई में भी नहीं होगा। हाँ, ऑफ द रिकॉर्ड में बोलने में तैयार है कि इसमें 200 से ज्यादा दुर्घटनाएं हो मामले चुकी है। दर्ज भी नहीं किए जाते हैं अपनी त्रुटियां, अपनी गलतियां छुपाने के लिए। जी। ये अपने आप मैं में एक- परेशान करने वाली खबर है, क्योंकि ऐसी स्थिति में कई सारे ऐसे जो लोग हैं यहाँ से ट्रैवल करते हैं, जो गाड़ियाँ जाती हैं, कई ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जिनका इंश्योरेंस भी होना होता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद भी इंश्योर्ड होते हैं। जब मामला ही दर्ज नहीं होगा, सरकारी रिकॉर्ड में पता ही नहीं होगा कि कोई ऐसी घटना है, तो वहाँ पर उन्हें और भी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। एक तो आमजन घटना में अपनी क्षति भी करे, खुद भी उसको चोटें आए, गाड़ी भी खराब हो जाए, उसके बाद उसका कहीं कोई रिकॉर्ड ही नहीं है सरकारी दस्तावेजों में। जी, मैं इसे थोड़ा क्लियर कर दूं कि यहाँ वृंदावन योजना के जो निवासी है वो पहले एक तरह से दहशत में है। उनका हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने खुद बताया कि हम अपने बच्चे को बाहर नहीं निकलने देते हैं, घर से बाहर निकलते सड़क पर जाते, क्या पता कल को मेरे बच्चे की दुर्घटना हो जाए। तो इन सब चीज को देखते हुए जो वहाँ वृंदावन के लिए निवासी है, योजना वाले जितने भी है, सब वो काफी हद तक दहशत में है। लेकिन एक चीज बात और सामने हमारे साथ मौजूद है, जिससे अभी पहले भी बात हो चुकी है। समय कम है, जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा। जी, आपको कुछ पुलिस वालों से बात हुई थी दुर्घटनाओं को लेकर, क्या कुछ विषय वो कुछ बात की गई थी? उस समय जब मेरे फैमिली पूरी हॉस्पिटल में थी, तो जब मैं वहां गई तो मुझे पूछा ये था कि लोग बता रहे थे कि यहाँ पे कल भी एक एक्सीडेंट हुआ था। तो मैंने वही पुलिस वालों से ये पूछा कि आप कल भी कोई कंप्लेंट हुआ? चलिए नेक्स्ट, लेकिन एक चीज है, इस पूरे दुर्घटना में सबसे ज्यादा जो चोट आई है वो घर की बुजुर्ग महिला पर आई है। इसकी उम्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर इस उम्र में भी चोटें आती हैं तो वो सही होने में बड़ा समय लगता है। बिल्कुल। इस दर्द को जो है केवल परिवार ही देख सकता है, ना कि अधिकारी सहन कर सकते हैं। बच्ची को चोटें आई हैं, परिवार में महिला को चोटें आई हैं, परिवार में हम छोटी सी खरोच आ जाती है तो तकलीफ में आ जाते हैं, और इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद इस परिवार की क्या परेशानियां होंगी समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जानकारी देने के लिए और इन लोगों से बात भी करने के लिए। देखिए, हादसे अगर बनी हुई अच्छी खासी वीवीआईपी सड़कों की वजह से होने लगे तो आप क्या करेंगे? परेशानी ये है कि सड़क तो बहुत बढ़िया है, लेकिन सड़क को बनाने का जो तरीका वो ठीक नहीं है। जिन पैमानों का ध्यान रखना चाहिए था उनका अधिकारियों ने ध्यान नहीं रखा, और बड़ी खतरनाक बात यह है कि यहाँ पर जो एक्सीडेंट होते हैं उनको पंजीकृत किया ही नहीं जाता, यानी सरकारी दस्तावेजों में कोई भी एक्सीडेंट लिखा ही नहीं जाता है। लिखे भी जाते होंगे तो इक्के दुक्के। G20 इन्वेस्टर समिट होना है जिसके लिए बनकर अच्छी खासी तैयार है ये सड़क, लेकिन उसके बाद यहाँ से आम जन अगर गुजरता है तो उसे अपने कलेजे को, अपने दिल को हाथ में रखकर गुजरना होगा, क्योंकि कब कोई घटना हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आए दिन यहाँ पर घटनाएं होती है, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, कोई पुलिस यहाँ पर खड़ी नहीं होती है, कोई कांस्टेबल यहाँ पर खड़ा नहीं होती है, ट्रैफिक पुलिस का तो भगवान ही जाने। ऐसे में इस सड़क को बना दिया गया है, लेकिन ये बनी हुई अच्छी खासी सड़क जो चमचमाती हुई दिख रही है, ये आफत है, ये लोगों के लिए मौत है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।